4 समझौता। एक वाक्य सारांश। 4 समझौते टोलटेक की लंबी परंपरा पर आधारित है। मेक्सिको के एक प्राचीन स्वदेशी लोग आपको यह दिखाने के लिए कि हमें बचपन से पालतू बनाया गया है, कैसे ये आंतरिक मार्गदर्शक नियम हमें चोट पहुंचाते हैं और हम क्या कर सकते हैं उन्हें तोड़ना और उन्हें अपने साथ नए समझौतों के साथ बदलना। मैं प्राचीन संस्कृतियों से रोमांचित हूँ, विशेष रूप से वे जो अपने समय से बहुत आगे थे, जैसे कि स्पार्टन्स, रोमन और मिस्रवासी। इस संबंध में एक जगह जिसे हम शायद ही कभी देखते हैं वह दक्षिण अमेरिका है, फिर भी यह इन पुरानी उन्नत सभ्यताओं में से कई का मेजबान रहा है। एज़टेक के पास एक सुपर कुशल कृषि प्रणाली थी और उसने उस नींव का निर्माण किया जिस पर मेक्सिको सिटी आज भी खड़ा है। माया अपने अविश्वसनीय रूप से सटीक कैलेंडर और नए 7 विश्व आश्चर्यों में से एक के लिए प्रसिद्ध है। एक संस्कृति जिसका उल्लेख शायद ही कभी किया जाता है, लेकिन ज्ञान का एक टन होस्ट करता है, वह टोलटेक है। मैक्सिकन सर्जन और लेखक डॉन मिगुएल रुइज, जो लगभग घातक कार दुर्घटना के बाद विज्ञान से आध्यात्मिकता में बदल गए, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। उनकी 1997 की पुस्तक द 4 एग्रीमेंट्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में 8 साल बिताए, 6 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची और इन 4 मार्गदर्शक सिद्धांतों को फैलाने के लिए अपने शब्द के साथ त्रुटिहीन रहें। किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। धारणा मत बनाओ। हमेशा अपना सबसे बेहतरीन करो। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि हमें उनकी आवश्यकता क्यों है, जो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है, और आप उन्हें अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं। यहाँ पुस्तक से मेरे 3 पाठ हैं। हम छोटी उम्र से ही पालतू हो गए हैं और यह हमें उन नियमों के एक समूह द्वारा जीवित छोड़ देता है जिन्हें हमने स्वयं नहीं चुना है। लोग आपसे क्या कहते हैं और क्या करते हैं, यह उन पर निर्भर करता है, आप पर नहीं। जाने कि आप कौन हैं और आप चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे। अपने पुराने समझौतों को तोड़ने और अपने द्वारा चुने गए नए समझौतों के साथ रहने के 3 तरीके हैं। क्या आप अपने जीवन में कुछ प्राचीन टोलटेक ज्ञान के लिए तैयार हैं? आइए इतिहास को व्यवहारिक बनाएं। पाठ 1। हमारा पर्यावरण हमें बचपन से पालतू बनाता है और यह हमें एक अचिंतित जीवन जीने की ओर ले जाता है। हमारे जीवन के बहुत सारे तत्व हैं जिन्हें हम चुनते नहीं हैं या उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। डॉन मिगुएल लुइस इन वर्चस्व के योग को कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन हम पैदा होते हैं। आप अपनी पहली भाषा नहीं चुनते हैं, आप अपना पहला स्कूल नहीं चुनते हैं, और आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपके माता पिता आपके अंदर क्या व्यवहार डालते हैं। माता पिता, साथियों, शिक्षकों, धर्म, ये सभी प्रभाव हमारे अंदर नियमों का एक समूह स्थापित करते हैं। बच्चों के रूप में हमारे पास उन पर कोई शक्ति नहीं है। जब हम अच्छा करते हैं तो हमें पुरस्कृत किया जाता है, और जब हम लाइन से बाहर कदम रखते हैं तो दंडित किया जाता है। इसे लगभग 2 दशकों तक कंपाउंड करें और आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो ब्राउनी पॉइंट्स का पीछा कर रहा है, अस्वीकृति से डरता है और समाज के नियमों पर सवाल नहीं उठाता है। इस सामूहिक सपने के बारे में सबसे बुरी बात, जैसा कि रुइज इसे कहते हैं, यह है कि आखिरकार हम इतने पालतू हैं
कि हम इसे स्वयं करना जारी रखते हैं। यदि आपने कभी कोई नियम तोड़ा है, जैसे कोई समय सीमा चूकना, और फिर मानसिक रूप से दंडित किया, न्याय किया और खुद को दोषी ठहराया, तो आपने इस समस्या को कार्रवाई में देखा है। आप इस चक्र से कैसे बाहर निकलते हैं? नए समझौतों के साथ। पाठ 2। लोग आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहते या करते हैं जो व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आप कौन हैं, इससे सहमत होने के लिए। उन नए आंतरिक नियमों में से एक जिसे आपको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, वह यह है कि कभी भी व्यक्तिगत रूप से कुछ भी न ले। यह 4 समझौतों में से दूसरा है, और मेरा मानना है कि यह सबसे शक्तिशाली है। मैंने हाल ही में इसे रात के खाने पर एक दोस्त को समझाया। कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जो दूसरे लोग और दुनिया आपसे करती या कहती है, वह आपके बारे में है। जब कोई आपको बदसूरत कहता है, तो यह आपके बारे में और उनकी समस्याओं के बारे में आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। वे जिस भी समस्या का सामना कर रहे हैं, उसने उन्हें अपनी हताशा आप पर निकालने के लिए प्रेरित किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सच है या नहीं। जब आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, तो आपको इसे स्वीकार करना होगा और इसका मतलब है कुछ हद तक इस पर विश्वास करना। इसलिए आपको कभी भी किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए, लेकिन आहत करने वाली टिप्पणियों और असफलताओं को व्यक्तिगत रूप से न लेना कठिन है। रुइस के अनुसार, वास्तव में इसे एक आदत बनाने का एकमात्र तरीका बहुत ही आत्मजागरूक होना है। गहराई से जानना कि आप कौन हैं, आपकी सच्चाई क्या है, और यह कि आप काफी अच्छे हैं, आपको मान्यता और स्वीकृति की मांग करना बंद करने की अनुमति देता है। पाठ 3। आप पुराने समझौतों को तोड़ने के लिए 3 तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। अपने आप को मुक्त करें और अपने स्वयं के साथ आएं। क्या आप देख सकते हैं कि जब आप वास्तव में इसे स्वीकार करते हैं, तो ऐसा नया समझौता कितना शक्तिशाली हो सकता है? उनमें से बहुत सारे हैं, सीखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के बड़े पैमाने पर परिवर्तन को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को अपने पुराने घरेलू व्यवस्था के बंधनों से मुक्त करने की जरूरत है। डॉन मिगुएल रुइस 3 तरीके सुझाते हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। अपने विश्वासों पर ध्यान देना शुरू करें जो डर पर आधारित है और आपको दुखी करते हैं। हम सब उनके पास है। हमारा ध्यान उनकी ओर तब से गया है जब हम छोटे बच्चे थे और हम उन्हें विकसित करने के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन यह बड़ा होने और उन्हें अलग करने का समय है। पाठ 3। आप पुराने समझौतों को तोड़ने के लिए 3 तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। अपने आप को मुक्त करें और अपने स्वयं के साथ आएं। क्या आप देख सकते हैं कि जब आप वास्तव में इसे स्वीकार करते हैं, तो ऐसा नया समझौता कितना शक्तिशाली हो सकता है? उनमें से बहुत सारे हैं, सीखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के बड़े पैमाने पर परिवर्तन को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को अपने पुराने घरेलू व्यवस्था के बंधनों से मुक्त करने की जरूरत है। डॉन मिगुएल रुइस 3 तरीके सुझाते हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। अपने विश्वासों पर ध्यान देना शुरू करें जो डर पर आधारित है और आपको दुखी करते हैं। हम सब उनके पास है। हमारा ध्यान उनकी ओर तब से गया है जब हम छोटे बच्चे थे और हम उन्हें विकसित करने के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन यह बड़ा होने और उन्हें अलग करने का समय है।
उन लोगों को माफ करना सीखें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, सबसे ज्यादा खुद को। टॉल्टेक्स ने इसे आपके दिमाग में परजीवी कहा। एक लड़ाई, एक छूटी हुई बस, एक गिरा हुआ दूध का गिलास, जो कुछ भी नकारात्मक भावनाओं का कारण बनता है वह नीचे की ओर सर्पिल हो सकता है और आपका दिन बर्बाद कर सकता है। जब तक आप खुद को और इसमें शामिल सभी लोगों को माफ नहीं करते। यही एकमात्र चीज है जो आपको तुरंत आगे बढ़ने देती है। याद रखें कि हर दिन आपके लिए वर्तमान में रहने का आखिरी दिन हो सकता है। मृतकों की दीक्षा स्पष्टता लाती है। आप कैसे जीना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में दूसरों की राय को तय करने देना चाहते हैं कि आप अभी क्या करते हैं? इन सभी में समय लगता है, बार बार अभ्यास होता है और यह पता चलता है कि आप उन्हें अपने लिए कैसे काम में ला सकते हैं, लेकिन वे आपके दिमाग में गड़बड़ी को दूर करने के लिए शुरुआती बिंदु हैं और अंत में आपके अपने समझौतों से जीना शुरू कर देते हैं। मुझे द फॉर एग्रीमेंट पसंद आया क्योंकि यह ज्ञान के ढेर पर आधारित है जिससे हम अक्सर नहीं टकराते। टोल्टेक संस्कृति। ये सिद्धांत क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन निर्माण के लिए ठोस आधार है। सावधान रहें, इस पुस्तक का अनुवर्ती भी है जिसे द फिफ्थ एग्रीमेंट कहा जाता है, जो इस पुस्तक के अद्यतन और विस्तारित संस्करण दोनों के रूप में कार्य करता है।